हेलो एवरीवन, आज हम चेक करेंगे स्टैटिस्टिक्स के कुछ टॉपिक्स जिसमें तुम्हारे पास सबसे पहले तो ये कुछ नोट्स पड़े हुए हैं। तुम लोग इसको देख लेना और हो सके तो वीडियो पॉज करके इसके नोट्स बना लो या स्क्रीनशॉट्स लेकर के रख लो। हम इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे पास एसएससी के न्यू पैटर्न में काफ़ी पूछे जा रहे हैं आजकल। जैसे कि ये मीन का, तो ये तो खैर पहले भी पूछे जाते हैं तुम्हारे पास, मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन, मोड, रेंज। लेकिन यहाँ पे मीन डेविएशन, वेरिएशन, स्टैंडर्ड वेरिएशन और कुछ नए टॉपिक्स हैं हमारे पास ये, तो हम लोग इनको देखेंगे आज। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ जो हमारे पास बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे पास पहले क्वेश्चन है जिसमें मेरे पे से रेंज पूछा। रेंज का फॉर्मूला कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस बताना है। लोअर लिमिट यहाँ पे स्टार गिवन डाटा में 1, और गिवन डाटा को अगर मैं देखूँ तो मेरे पास अपर लिमिट रेंज क्या दिख रही है, 7। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही क्या होगा मेरे पास, रेंज। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में मेरे पास बोला है कुछ बच्चे हैं जिनके मार्क्स गिवन है 9 to 11, 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, और इतने मार्क्स वाले बच्चों के नंबर्स गिवन है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गई फिर। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे निकालना है मीन। अब मीन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा क्या, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क, और डिवाइड करना पड़ेगा उसे समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, इसी से मेरे पास निकलेगा इस क्वेश्चन का मीन। सबसे पहले तो समीशन ऑफ मीन फ्रीक्वेंसी के लिए हम इन सब का सम कर देंगे। कर दो, हम 6 + 5 + 2 + 5 है ना, ये 5 + 5 10 हो गया, और ये 6 + 4 is 20। ठीक है, अब ये क्लास मार्क कैसे निकाल देते हैं। क्लास मार्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, ये रही हमारे पास इस क्लास की अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इन दोनों का सम करना और 2 से डिवाइड करना है। 9 + 11 20, 20 अपॉन 2 is 10। इसी तरीके से 11 + 13 अपॉन 2 is 12। सिमिलरली 13 + 15 अपॉन 2 is 14, और 15 + 17 अपॉन 2 हमारे पास हो जाएगा कितना, 16, और इन दोनों का सम अपॉन 2 हो जाएगा हमारे पास इसी के बीच वाला नंबर 18। अब इन सब का मुझे करना है क्लास लिमिट का फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, एफ वाई एक्स आई निकालने है ना। 6 × 10 is 60। सिमिलरली 5 × 12 is 60। 2 × 14 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 28। सिमिलरली ये 16 × 2 हो जाएगा तो हमारे पास 32, और ये 18 × 5 हो जाएगा हमारे पास 90। इन सब का सम आएगा न्यूमरेटर में, कर दो ऐड। 8 + 2 आ गया 1, 6 + 6 फिर इधर हो गया 5 और 10, कितना आ गया हमारे पास फिर 270। करो यहाँ पे कटिंग हो रही है, 0 से 0 गया, ईच कटेगा 13.5। ये 13.5 हमारे पास आ गया, मेरे पास इसका मीन। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में मुझे निकालना है इस डाटा का मोड। मोड क्या होता था, जो ही डाटा जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड हो, या तो इसको अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, उसके बाद 3 आ गया, 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद 4 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद 5 1 2 3 4 5 6, 5 मेरे पास 6 टाइम्स है, और इसी तरीके से 6 है मेरे पास 1 2 3 4, 6 है मेरे पास 4 टाइम्स, और 8 मेरे पास है एक ही टाइम। तो मेरे पास सबसे ज़्यादा बार 5 दिख रहा है, तो इसका मोड क्या होगा, 5, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास एक डाटा गिवन है कि नंबर ऑफ विकेट्स पर बॉलर गिवन है, और उसकी नंबर ऑफ कितने बॉलर्स हैं जिन्होंने सेम नंबर ऑफ विकेट्स पर बॉल लिए। ठीक है, तो इससे पहले हमारे पास हमें निकालना पड़ेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, मुझे सी एम निकालना है, सी एफ। ठीक है, सी एफ कुछ नहीं है, सिर्फ इनका सम करते जाना है मुझे, जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अभी मेरे पास सम इसका सम हो गया 2। अब इन सब का सम कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 5। उसके बाद इन सबको ऐड कर देंगे, 5 + 4 9, फिर इन सबको ऐड कर देंगे, 9 + 5 14, फिर इस सारे डाटा को गिवन ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 23। तो ये रहा हमारे पास सी एफ, कितना आ गया 23। तो इसका मीन कितना हो जाएगा 23/2, जो कि होता है 11.5। अब ध्यान से देखो, ये 11.5
कौन से वाले फ्रीक्वेंसी जोन में आएगा, इस 14 से नीचे, है ना, मतलब ये, तो ये 2 हमारे पास इस क्वेश्चन का हो गया मीडियन, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर ऑफ अ सेट ऑफ डाटा इज गिवन, जिसका मीन है हमारे पास 35, मुझे मीडियन निकालना है, फिर मीडियन भी गिवन है और मोड निकालना है। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास मोड की वैल्यू निकालनी है, मेरे को 3 टाइम्स मीडियन, मतलब मीडियन गिवन है कितना है 60, माइनस 2 टाइम्स मीन गिवन है कितना है 35, कर दो इसको साथ, 180 माइनस कितना हो जाएगा 35 इंटू 2 70, कर दो इन दोनों का माइनस आ जाएगा मेरे पास 110, तो मोड कितना आ गया 110। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 नंबर्स का मीन कितना 28, अगर इस गिवन डाटा में से एक नंबर, एक डाटा में एक्सक्लूड कर दूं तो मीन रिड्यूस हो जाता है 5 से, है ना, मतलब 23 हो जाएगा मीन और एक डाटा रिड्यूस हो गया। तो ध्यान से देखो, याद है एवरेज हमने पढ़ा था, सम ऑफ 5 डाटा कितना हो जाएगा फिर 28 इंटू 5, और उसके बाद जब मैंने एक नंबर रिमूव कर दिया, ये वाला डाटा रिमूव कर दिया, तो मेरे पास डाटा एक्सक्लूड हो गया, ठीक है, कितने से एक्सक्लूड हो गया 5 से, तो नया डाटा कितना, नए डाटा का जो सम होगा उसका सम कितना होगा 23 इंटू 4, करंट को आपस में मल्टीप्लाई कितना आ जाता है हमारे पास 28 इंटू 5 विल बी 140, और सिमिलरली 23 को जब तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना आएगा 92। चलो ए आई का कुछ तो फायदा हो रहा है 92। अब ध्यान से देखो, मुझे एक्सक्लूडेड नंबर बताना है, ध्यान, 5 डिजिट्स का डाटा का सम इतना था, जब मैंने एक्सक्लूड कर दिया तो डाटा रह गया इतना, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो एक्सक्लूड हुआ होगा 140 माइनस 92, जो कि कितना होता है 48, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास मीन डेविएशन निकालना है इस डाटा का। सबसे पहले तो मीन डेविएशन निकालने के लिए मुझे मीन निकालना पड़ेगा। मीन के लिए फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, कर दो इनका सम, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 10 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस ये 5 प्लस 4 9 30, सॉरी 40, 9 अपॉन कितने डाटा है 1 2 3 4 5 6 7, 49 अपॉन 7 जो कि कितना होता है 7। ये तो हमारे पास मीन आ गया। अब मीन डेविएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस मीन से इस डाटा के बीच का डिफरेंस, है ना, ये तो फॉर्मूला होता था समीशन ऑफ, मीन को मैं एक्स आई लिख लेता हूँ माइनस जो हमारे पास गिवन डाटा है ना, अपॉन नंबर ऑफ डाटा, ठीक है, सबका डिटर्मिनेंट। ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 माइनस 3 इज 4 प्लस 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 3, और यहाँ पे कितने का डेरिवेशन है, डेविएशन है 3 का, और यहाँ पे कितने का डेविएशन है 3 का, यहाँ पे 0, इधर अगेन 3 और इधर 2, इसको डिवाइड करना है तुमने 7 के साथ, कर दो इनको ऐड, 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 18 अपॉन 7, तो ऑप्शन नंबर डी आ गया हमारे पास आंसर। टाइप्स पूछे, ठीक है, इस डाटा को सबसे पहले तो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, 18 19 20 21 23 एंड 24, ठीक है। तो मेरे पास फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल पूछा है मेरे पास गिवन क्वेश्चन के लिए, फॉर्मूले मैंने पहले से ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे 7, तो वैल्यूज पुट करो फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए, एन इजिकल टू 7 है तो 7 प्लस 1 अपॉन 4, जो कि कीमत तुम्हारे पास होगी 2, मतलब सेकंड टर्म हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल है, ठीक है। सिमिलरली थर्ड क्वार्टाइल निकालने के लिए मुझे इसी को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, मतलब 3 इंटू 2 जो कि हो जाएगा 6, मतलब 6 टर्म हमारे पास हो जाएगी थर्ड, फर्स्ट क्वार्टाइल क्या हो जाएगा हमारे पास सेकंड टर्म जो कि थी हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर करने के बाद 19, और सिमिलरली थर्ड क्वार्टाइल होगा हमारे पास 6 टर्म जो कि है 23, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास दो टॉपिक्स और हैं, डेसाइल्स और परसेंटाइल्स, ठीक है। तब तक आप लोग ये फॉर्मूले कुछ देख लो, उसके बाद हम इसके बेस्ड कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट सीरीज में।